उत्तम आकिंचन्य। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, सम्यक दर्शन से युक्त। आकिंचन्य, किंचन मतलब होता है थोड़ा, और आकिंचन अर्थात थोड़ा भी नहीं, और आकिंचन्य अर्थात उसका भाव। मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जिनका परिणाम, जिनका भाव है, उनके आकिंचन्य धर्म होता है। ऐसा यह उत्तम आकिंचन्य धर्म है। नवियत्ति मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तमपि। मेरा एक परमाणु मात्र भी कुछ भी नहीं है। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी। तृष्णा भाव उछेद, घटती जान घटाइए। परिग्रह 24 भेद। परिग्रह 24 प्रकार का होता है। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। बाह्य परिग्रह कौन कौन सा है? तो क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, स्वर्ण, चांदी, दास, दासी, कुप्प अर्थात कपड़े आदि, भांड, बर्तन आदि। ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार यह टोटल 24 प्रकार का परिग्रह होता है। तो परिग्रह 24 भेद, परिग्रह 24 भेद वाला है। त्याग करे मुनिराज जी, उनका त्याग मुनिराज करते हैं। यह तो व्यवहार से आकिंचन्य धर्म है। और निश्चय आकिंचन्य धर्म क्या है? तो कहते हैं तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। उच्छेद मतलब होता है नष्ट करके, और घटाइए अर्थात कम करना। तो क्या कहते हैं? और तृष्णा भाव को नष्ट करना, तृष्णा भाव उच्छेद, तृष्णा भाव को नष्ट करना, यह निश्चय रत्नात्रय धर्म, निश्चय आकिंचन्य धर्म है। और हमें उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? देखो, ये मुख्यता तो किनके हो गई? मुनिराज के, क्योंकि 24 प्रकार का परिग्रह त्याग करना श्रावक के संभव नहीं है। तो अब श्रावक क्या करे? तो घटती जान घटाइए। श्रावक को धीरे धीरे, जैसे जैसे आयु कम होती चली जा रही है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, और जितनी उसकी सामर्थ्य शक्ति है तदनुसार धीरे धीरे दोनों प्रकार के परिग्रहों को घटाना चाहिए। घटती जान घटाइए, जितना कम हो सके उतना जानकर समझकर घटाइए, कम करना चाहिए। 24 प्रकार का परिग्रह मुख्य रूप से मुनि महाराज त्याग करते हैं, और अंतरंग में निरंतर क्या करते हैं? अपनी तृष्णा को त्यागते हैं। श्रावक को चाहिए अपनी पात्रता के अनुसार परिग्रह का परिमाण करे और तृष्णा भाव को कम करे। आगे, उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे।
धनी नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायनी परे, घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। उत्तम आकिंचन गुण जानो, उत्तम आकिंचन को श्रेष्ठ गुण जानना चाहिए। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, परिग्रह की चिंता दुख की ही पर्याय है, दुख ही मानना चाहिए। फांस तनक सी तन में साले, साले अर्थात चुभती है। फांस एक बांस के जो वांस होता है, लकड़ी होती है, उसका छोटा सा टुकड़ा, तिनका छोटा सा, इतना छोटा सा भी वह एक तृण, एक फांस यदि शरीर में लग जाए तो सारे शरीर में दर्द उत्पन्न कर देती है, चुभती है। तो कहते हैं छोटी सी फांस भी पूरे शरीर को दुखी कर देती है। फांस तनकसी, तनकसी मतलब छोटी सी, छोटी सी फांस भी तन में चुभती है अर्थात सारे शरीर में दर्द उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकार चाहे लंगोटी की दुख भाले, उसी प्रकार चाहे मतलब इच्छा, लंगोटी की अर्थात लंगोटी की, दुख भाले अर्थात दुख को महसूस कराती है। चाहे यदि इच्छा लंगोटी की भी है तब भी वह महान दुख को प्राप्त कराती है, देने वाली है। भालेन समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। कहते हैं समता रूपी जो सुख है वह मनुष्य जीव कभी भी बिना निर्ग्रंथ मुद्रा मुनि बने बिना नहीं प्राप्त कर सकता। यह मनुष्य मुनि या महाव्रतधारी दिगंबर मुद्रा को धारण किए बिना समता रूपी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। धनी अर्थात धन्य है। नगन पर, नगन मतलब होता है पर्वत। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 बार नगन शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला नगन शब्द का अर्थ है पर्वत, पर्वत पर। तन नगन ठाणे, तन मतलब शरीर, नगन मतलब नग्न शरीर के साथ ठाणे स्थित हैं। अरे धन्य धन्य है वे मुनि महाराज जो पर्वत पर नगन तन के साथ अर्थात निर्ग्रंथ परम वीतराग मुद्रा के साथ तप कर रहे हैं, पर्वत पर स्थित हैं, खड़े हैं। सुर असुर पायनि परे, सुर मतलब वैमानिक देव और असुर मतलब भवनात्रिक व्यंतर ज्योतिषी और भवनवासी देव। ये क्या करते? उन मुनिराजों के पायन परे, पायन मतलब चरणों के, परे मतलब पूजा करते हैं, चरणों में पड़े रहते हैं। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। अभी ऊपर तक तो मुनि महाराज की बात कर दी, अब गृहस्थों के लिए क्या उपदेश है? तो कहते हैं घर माही, घर में, तृष्णा जो घटावे, घर में रहते हुए भी जो तृष्णा को घटाते हैं, तथा रुचि नहीं संसार सो। रुचि मतलब होता है प्रीति, प्रेम, जिनको संसार में प्रेम नहीं है ऐसे जीवों के भी आकिंचन्य धर्म होता है। बहु अर्थात बहुत, धन बुरा हूँ, बहुत धन बुरा है, लेकिन फिर भी भला कहिए लीन पर उपकार सो। उपकार मतलब उपकार, लेकिन फिर भी वह धन भला कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है यदि वह दूसरों के उपकार में लगा हुआ है। यद्यपि धन बुरा ही होता है,
किंतु परोपकार में लगने के कारण उसे भी अच्छा कहा जाता है। बुरा होते हुए भी धन संसार में भला कहा जाएगा यदि वह दूसरों के कल्याण में लग जाए तो। ये गृहस्थों के लिए उत्तम आकिंचन धर्म बतलाया। घर में रहते हुए तृष्णा घटाएं, संसार के प्रति प्रेम भाव प्रीति रुचि कम करें और जो बहुत धन संग्रहित है उसे दूसरों के उपकार में लगाएं। कठिन शब्द देखते। परिग्रह 24 भेद। परिग्रह 24 प्रकार का है जो आपको बतला दिया। त्याग करें मुनिराज जी, उसका त्याग मुनिराज करते हैं। तृष्णा भाव उच्छेद, उच्छेद मतलब नष्ट करना, तो तृष्णा भाव को नष्ट करना। घटती जान घटाइए, अर्थात घटती जितना कम, जान अर्थात जानकर समझकर, घटाइए अर्थात कम करना चाहिए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, उत्तम आकिंचन को गुण जानो अर्थात गुण जानना चाहिए। गुण मतलब धर्म, तो उत्तम आकिंचन रूपी धर्म को जानो अर्थात अच्छी तरह से जानिए। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, दुख ही अर्थात दुख रूप ही मानना चाहिए। परिग्रह की चिंता तो दुख रूप ही माननी चाहिए। फांस जो वास का एक छोटा सा तिनका है, वह तनक सी अर्थात छोटी सी भी, तन में मतलब शरीर में शाले चुभती है। उसी तरह चाहे लंगोटी की दुख भाले, चाहे मतलब इच्छा, लंगोटी की अर्थात एक लंगोट की, जो एलक मरा या छुल्लक मरा धारण किए हुए हैं, उस एक लंगोटी की भी यदि इच्छा है तो वह दुख को ही महसूस कराती है। क्यों? इसका भी बड़ा बहुत अच्छा सैद्धांतिक कारण उज्ज्वर पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते। देखो, एक लंगोटी मिली, अब वह चेंज करनी है तो भैया हमको दूसरी लंगोटी चाहिए, तो 2 लंगोटियाँ हो गई। फिर अब उस लंगोटी को साफ करने धोने के लिए पानी चाहिए, फिर उसको और गंदी दिखने लगी तो साबुन सोडा और कुछ चाहिए, फिर वह धीरे धीरे उपयोग करते करते छिनने लगी फटने लगी तो दुख होगा, अरे ये तो गड़बड़ हो रही है, तो फिर नई चाहिए, तो फिर याचना होगी। यदि दूसरा कोई उसे उठाकर ले गया तो दुख होगा, हवा आदि से उड़ गई, बंदर आदि ने फाड़ दी तो बड़ा कष्ट होगा। फिर यदि दूसरे से मांगी तो फिर याचना होगी, वह भी एक प्रकार का दुख है, कष्ट है। इस प्रकार पूर्ण रूप से परिग्रह दुख ही है, चाहे वह एक लंगोटी ही हो। या लंगोटी कहने से तात्पर्य है कि जब सबसे छोटी चीज से ही कष्ट है तो बड़ी चीज़ों में कितना कष्ट और दुख होगा। इसलिए कहते हैं धन्य हैं क्या भाले न क्षमता सुख कवि नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। महसूस नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता समता और सुख को नर मनुष्य कभी भी बिना मुनि मुद्रा धरे, बिना मुनि की मुद्रा को धारण किए हुए। निर्ग्रंथ वीतराग पवित्र मुद्रा जब तक धारण नहीं होगी तब तक सुख और समता की प्राप्ति नहीं होगी। धनी धन्य हैं वे मुनिराज जो नगन पर अर्थात पर्वत पर, तन नगन अर्थात दिगंबर मुद्रा के साथ, नग्न शरीर के साथ ठाड़े अर्थात स्थित हैं, खड़े हैं, तप में लगे हुए हैं। उनके सुर अर्थात वैमानिक देव, असुर अर्थात भवनात्रिक के देव पायन परे पैरों को पड़ते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हैं। घर माही अर्थात घर में, तृष्णा जो घटावे, तृष्णा को जो कम करता है। रुचि नहीं संसार सो, और संसार में जिनकी कोई रुचि नहीं है। बहु धन बुरा हूँ, बहुत धन बुरा ही है। भला कहिए फिर भी उसे अच्छा कहना चाहिए। कब?
लीन पर उपगार सो, यदि वह उपगार मतलब पर मतलब दूसरे के, उपगार मतलब उपकार में लीन लगा हुआ है। यदि वह दूसरे के उपकार में लगा हुआ धन है तो उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये अंतिम दो पंक्तियाँ श्रावकों के लिए समझाने की दृष्टि से कि हम जीवन में कैसे धारण करें उत्तम आकिंचन, तो इस प्रकार से कि अपनी तृष्णा को कम करें, संसार के प्रति प्रीति कम करें और अपने धन का सदुपयोग परोपकार में करें। ओम ह्रीं नरहं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमो नमः।